भाई अगर कोई भी इंसान किसी भी नियम का सच्चे मन से अनुसरण करता है, उसका पालन करता है, तो उस चीज का फल इंसान को जरूर मिलता है। तो आज इसी नियम के ऊपर आधारित एक छोटी सी हास्य कथा मान लो या प्रेरणादायक कथा मान लो, आप लोगों को सुनाते हैं। तो क्या होता है, एक बार एक गांव था और उस गांव में जो है भागवत की कथा चल रही थी। और जो भागवत सुनाने वाले जो पुरोहित जी थे, जो पंडित जी थे, बड़ी अच्छी भागवत सुना रहे थे लोगों को, एक एक श्लोक का मतलब समझा रहे थे, एक एक बात समझा समझा कर बड़ी अच्छे से उन्होंने भागवत सुनाई। और 8 दिन के बाद जो है भागवत संपन्न होगी। और 9वें दिन जो है पुरोहित जी कहने लगे, भाई भागवत तब संपन्न मानी जाती जब आप सब लोग कुछ ना कुछ दान करोगे। तो गांव वाला ने कही कि भाई पुरोहित जी बताओ क्या दान करें हम, आपको क्या चाहिए। पुरोहित जी कहने लगे, भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप सब लोग एक काम करो, जिस जिसके अंदर कोई भी बुराई है वो अपनी एक एक बुराई यहाँ पे त्याग दो। नियम वचन लो कि आज के बाद मैं इस बुराई को त्याग रहा हूं। मान लो जैसे अगर कोई तम्बाकू खाता है तो तम्बाकू छोड़ दो, कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट को छोड़ दो, सब अपनी एक एक बुराई यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। और बोला अगर किसी में कोई बुराई नहीं है तो वो अपना कोई भी एक नियम बना लो, यहाँ से प्रण लो कि भाई आज से मैं इस नियम का पालन करूंगा, ठीक है। अब सब अपनी कोई ना कोई बुराई त्याग रहा, कोई नियम बना रहा, भाई आज के बाद मैं सूर्य को जल दूंगा, आज के बाद उसके बाद खाना खाऊंगा, कोई कह रहा मैं पीपल में पानी डालूंगा, मतलब सब ने अपना कोई ना कोई नियम बनाया, कोई ना कोई बुराई वहां पे त्यागी। लेकिन सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो ना भागवत सुनने के लिए आया कभी, और ना वो वहां पे नियम लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए आया। वो था गांव का एक इकलौता सेठ जी। अब गांव वाला ने कही, बोला पुरोहित जी बाकी तो सारा गांव आ गया, बस एक वो सेठ जी नहीं आए। ना तो उन्होंने भाई कोई बुराई त्यागी, ना कोई यहाँ पर अपना वो लिया कि भाई मैं आज नियम लिया, ठीक है। पुरोहित जी भाई अभी लेके आओ सेठ जी को यहाँ पे। अब गांव के लोग गए सेठ जी के पास, भाई सेठ जी चलना पड़ेगा एक बार। अब कहने सुनने के बाद सेठ जी वहां पर आ तो गए। अब पुरोहित जी ने कहा, भाई सेठ जी देखो पूरे गांव ने कोई ना कोई अपनी बुराई त्यागी या कोई ना कोई नियम यहाँ से लिया है, और आप भी लो तभी जो है भागवत संपूर्ण मानी जाएगी। सेठ जी बोले, भाई मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं है, मतलब तो भाई कोई नियम ले लो आप, मतलब ठीक है। अब सेठ जी के घर के बिल्कुल सामने कुम्हार का घर था। लाला जी बोला, भाई ठीक है, आज के बाद जो है मैं इस लाला जी का चेहरा देख कर ही पानी पीऊंगा। अब इस बात का सिर्फ पुरोहित जी को पता, लाला जी को। पुरोहित जी बोले, ठीक है चल कुछ तो नियम लिया था ना, ठीक है कोई बात नहीं जा। अब लाला जी अपना डेली पहले उसका चेहरा देखा कुम्हार का, उसके बाद ही पानी पीवा, नहीं तो पानी का हाथ भी नहीं लगावे। किसी ने किसी बहाने से जागे, घर के सामने था उसने देख लिया, उसके बाद पानी पीवा, उसका दर्श देख कर उसका चेहरा जब पानी पीवा। और ये काम करते करते उसको 12 साल हो गए। 12 साल से अपने नियम का पालन कर रहा, कि वचन दे रखा था भाई ठीक है मैं इस नियम का पालन करूंगा और बगैर इसका चेहरा देखे पानी नहीं पीऊंगा। तो 12 साल जब उसको हो गए, एक दिन क्या हुआ कि लाला जी को जाना पड़ गया कहीं बाहर, और रात में वो वापिस नहीं आ सका। अब सुबह वापिस आया, वो दोपहर के 11 बज रहे, मरा प्यासा, क्योंकि नियम था कि भाई उसके चेहरा देखे बगैर तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। अब घर पर आया तो उसकी घरवाली ने कही, बुला लो जी सामान उतार दो, पानी वानी पी लो। बुला रुक जा, मारे हूं पहले सामान उतरते, क्योंकि प्यासा मरा था। गया उसके घर पर, भाग गया, वो नहीं दिखा, फिर आवाज लगाने लग गया कुमार को। उसकी घरवाली ने बताया, कुमार की घरवाली ने, बोला जी वो तो मिट्टी लेने के लिए गया है पहाड़ पे। अब लाला जी ने सोची भाई एक बार तो दिल में आई, चल पी ले पानी देखी जाएगी यार। फिर सोची नहीं यार 12 साल हो गए इतने नियम का पालन करते, और क्यों आज तोड़ने लग रहा है, 12 साल की तपस्या ने क्यों भंग करा है, चल पहाड़ की तरफ चल। अब भाई सेठ जी दौड़ लिया अपना पहाड़ की तरफ। अब सेठ जी सोच रहे भाई नीचे से भी अगर दिख जाएगा तो भी बात बन जाएगी, तो भी मैं अपना पानी पात पी लूंगा, भोजन कर लूंगा। लेकिन जैसे वो पहाड़ के पास पहुंचा और वहां पर वो कुम्हार जब मिट्टी खोद रहा था और उसमें मिल गया एक बड़ा घड़ा। अच्छा बड़ा घड़ा था, जब वो घड़ा साफ कराया उसने, मुंह उसका गाड़ी घड़े का साफ करा, खोल के देखा तो उस घड़े के अंदर सोना ही सोना पूरा भरा हो सोने से। और कुम्हार भाई खुश हो गया, हे भगवान हे परमात्मा, मेरा तो सारा टोटा तुम धो दिया, और भाई मौज होगी मेरी, तो नाचने लगा खुशी में। और जब वो नाच रहा था तो नीचे और वो कुम्हार कह रहा, हे भगवान बस किसी ने दिख नहीं जाए। और नीचे लाला जी आ रहा है उसके, उसने देखने, लाला जी ने देखा वो ऊपर, लाला जी ने वो दिख गया, लाला जी ने भी जोर तो चलाओ हो, बोला दिख गया। लाला जी भी खुशी है, हमारी नाचने लगे, ले जान बच गई। और ऊपर कुम्हार नाचा था, कुम्हार को बन गई टेंशन। लाला जी ने कहा दिख गया,
इसका मतलब लाला जी ने देख लिया भाई। कुमार हमारी आवाज ऊपर दबाई, लाला जी रुक 1 मिनट में वही पाऊँ नीचे तेरे पास। अब कुमार दौड़ता हुआ लाला जी के पास आया और लाला जी के पाए गिर गया। लाला जी देखे ऐसा है, कोई बात नहीं, तने देख लिया जो देख लिया, लेकिन किसी के सामने जिक्र मत करी, दोनों का दादा। सेठ था बावन बुद्धि, बरत गया बावन बुद्धि ने, भाई वाह दादा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोले हाँ बता के दिखा तेन के किस बात की जिक्र करा, कल दिखा। तो कुमार उसने लेके गया, लाला जी ने देखा वो तो पूरा घड़ा भरा है सोने का, और सोने का घड़ा देखते कुमार रोन लग गया, लाला जी रोन लग गया, सॉरी लाला जी फुट फुट कर रोन लग गया। कुमार बोला लाला जी खुश होना चाहिए, तुम आधा सोना में देने की कह रहा है, फिर तू रो क्यों रोया है। तो लाला जी ने बताई, बोले रतन एक बात का बेरा है प्रजापत, बोला 12 साल हो गए मुने तेरा चेहरा देखे बगैर मैंने आज तक पानी भी नहीं पिया है, ठीक है 12 साल हो गया तपस्या करते, मैं इसलिए रो रहा हूं। अगर मैं इस 12 साल भगवान के दर्शन करता तो आज मेरे पास क्या होता। अगर 12 साल तेरे दर्शन करे, उस समय मैंने आधा घड़ा सोने का मिल गया, अगर 12 साल में भगवान के दर्शन करके पानी पीता तो पता नहीं आज मेरे को क्या मिल गया होता। तो भाई देखो कुमार के दर्शन करे फिर भी उसने सोना तो मिले ना, और भगवान के दर्शन करता तो क्या पता क्या क्या मिल जाता। तो नियम का पालन करे तो भी उसको सोना मिल गया, तो नियम का पालन जो भी इंसान करेगा उसको पता नहीं क्या मिल जाता है, ठीक है परमात्मा क्या पता क्या दे दे। तो भाई ऐसे एक गांव में और भागवत चल रही थी, अब भागवत चल रही थी तो भागवत में तो अच्छा चढ़ावा है, कोई 10 रुपए चढ़ाओ, कोई 20, कोई 100, कोई 50, और अच्छा चढ़ावा है। एक था न्यू जाट का, उन्हें देखा हो ले भाई मौज तो ये ले रहे हैं कि हम करते ना धरते ना, और तड़के साथ अपने भागवत खराचा खाने पीने में मतलब अच्छे रुपये आ जाए भाई। चौधरी साहब भी पहुंच गया, भाई पंडित जी हो मन में भी तरीके लगा के लो, मैं भी भागवत कर लिया करूंगा। बोला अच्छा कर लेगा, बोला हाँ कर लूंगा, बोला ठीक है चल। भाई चौधरी साहब तो एक जने ऊपर आ दिया, गले माड़ा मुड़ा टांग दी, और अपना चौधरी साहब तो गले रहे उनके अच्छा बढ़िया खाने पीने में मिला, अच्छे अच्छे पकवान, और अच्छा चढ़ावा मिल सामने ऐसा मिल जाए उसका। अरे भागवत तो भाई पता ना कहाँ कहाँ हो, दूर दूर तक भागवत हो, दूर दूर जाओ भागवत करण। अरे एक दिन किसी गांव में लाग रहे भागवत करण, चौधरी साहब भी अपने जने को ये देखे ना था अगले ने, उसने के रख पेशाब करते ना कान में टांगे तंगल पानी होते ना कान में टांगे 24 घंटे कान में टांगे रख देने उन्हें। और वो बैठे उड़े पंडित जी में, और उड़ा एक छोरी और बैठी हुई है गांव की, और देखना हो ये तो हमारे गांव का जाट का है, पंडित जी बन गया, उन्हें पहचान लिया हो तड़क चौधरी साहब तो पंडित जी अगला लोटा लेकर घूमने फिरने जा रही तो छोरी आओ गोबर गिर के न, और आगा घेरा, बोले अरे डटिए, बोले हाँ के बात से, बोले तू तो हमारे गांव का जाट का नहीं है, बोले हाँ शू फिर तू कौन है, बोले मैं भी थारे गांव की छोरी हूँ फलाने की, तू या डकी एक रतन ने भी दूर ठिकाना टोया, बोले मैं तो बे रखी हूँ, मैं तेड़े की बहू हूँ, और तू हमारे गांव का जाट का हो। पंडित जी ने इतना शर्म नहीं आती। चौधरी साहब ने बोला एक बात बता, तू हमारे गांव की छोरी रेड़ा का बहू बन गई, इतना शर्म नहीं आती।